वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, थैंक यू कि आप चैनल पे आए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, आप इससे कनेक्ट हो पाएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, वेलकम बैक। थैंक यू कि आप दोबारा रीडिंग पे आए। आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, अपना सपोर्ट दिखाया। ये रीडिंग जो है ये इस बारे में है कि आपके घर की एनर्जी क्या है, आप लोगों की पर्सनालिटीज़ क्या हो सकती हैं, क्या एनर्जी नियर फ्यूचर में आपकी तरफ आ रही है, किस चीज़ पे आपको नियर फ्यूचर में फोकस करने की ज़रूरत है, और गणपति बप्पा आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स भेजेंगे इन द नियर फ्यूचर। सो इस टॉपिक पे मैंने ये रीडिंग की है। आई होप मैं इस टॉपिक को जस्टिस दे पाई हूँ। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नया टॉपिक लाना और उसको एक्सप्लोर करना, उससे रीडिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो वो एक मोटिवेटिंग एस्पेक्ट मेरे लिए बन जाता है। सो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको 2 पिक्चर्स दिखेंगी घर की। जिस भी घर से आप ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं वो आपका ऑप्शन होगा। अगर आप किसी घर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो शायद आज इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज ना हो, और ये हो सकता है कि आपको दोनों घर अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग्स हैं तो हो सकता है इसमें सबके लिए बहुत सारे मैसेजेस ना हो। सो जैसे भी आपकी सिचुएशन है, जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट हो उसे लीजिएगा, और अगर उसकी गाइडेंस आपको हेल्प करती है तो डेफिनेटली उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 1। आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हो बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हो, और सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हो। डिसिप्लिन है आपकी लाइफ में, एक रूटीन है जिसे आप रोज़ फॉलो करते हो। आप अपने घर में हर एक चीज़ को, हर एक कॉर्नर को सजाने का शौक़ रखते हैं। आपके घर में शायद वॉल्स पे पिक्चर्स होंगी, फैमिली की पेंटिंग्स होंगी, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट होता है उसको संभाल के आप रखते हैं। आपके घर में हर किसी का अपना एक रोल होता है जिसे आप अपने अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। ऑल्सो आप लोग लोगों से मिलने जुलने में विश्वास रखते हैं, और आपके नेबर्स के साथ हो सकता है आप इनिशिएटिव लेते हो उनके साथ मेंटेन करने के लिए रिलेशनशिप्स, लोगों को हेल्प करने के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका कोई नई चीज़ लाते हैं या कुछ ऐसी, थोड़ा सा कभी ना कभी आप उसके बारे में लोगों से शेयर करना पसंद करते होंगे। और आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, कोई पावर में बिलीव करते हैं, और उनके लिए आप प्रेयर्स करते हैं। आपके घर में रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले आप लोग लगते हैं। घर में सब लोग शायद मिलकर खाना खाते हैं, इकट्ठे जाते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं। किसी ना किसी की जो है गाइडेंस बहुत वैल्यू की जाती है आपके घर में। और आप लोग थोड़ा सा अपना कार्मिक साइकिल्स को अच्छा रखने के लिए भी शायद आप लोग डोनेशंस या हेल्प करना पसंद करते होंगे। तो ये कुछ एक इंट्यूटिव मैसेज था जो आपके घर को देख के मुझे लगा। आपको शायद अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने का भी शौक़ होगा। किचन में बहुत सारा सामान होगा, कबर्ड्स में सामान बहुत होगा, बहुत सारी चीज़ों का आराम से शायद डिस्पोज नहीं आप कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं, ये सोच के कि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। कुछ ना कुछ आपके घर में जगह हमेशा भरी रहती हैं, कुछ ऐसा सा भी मुझे आ रहा है। गार्डनिंग का आप में से कुछ लोगों का शौक़ हो सकता है, और आपका गार्डन अच्छा हो, वेलकमिंग हो। आपके घर में जो एनर्जी है वो लोगों को वेलकम करने वाली एनर्जी है। आप लोगों की जो वाइब्स हैं वो लोगों के बीच में पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं। लोगों को आपके घर आना अच्छा लगता है। आप भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके घर जो है वो कंफर्टेबल हो। अब देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी एनर्जीज़ आपके घर की, आप
आपके लोग, आपकी फैमिली की कैसी रहती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो जैसे मैं आपसे कह रही थी, सबकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में, और हो सकता है कोई एक मेंबर थोड़ा सा ओवरवर्क्ड फील करता है काम करने के लिए। आप में से हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई एक जना ट्रैवल बहुत करता हो, तो उस वजह से भी किसी एक पर्सन पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आप लोग बैठ के कुछ चीज़ें अनक्लियर होती हैं, या एक डिसीजन पे कई बार नहीं आ पाते हैं, या इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, तो चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ नहीं पाते हैं आप लोग शायद। तो उस टाइम में या तो आप लोग इंडिविजुअली थोड़ा नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, या आप लोग कोशिश करते हैं कोई एक मिडल रास्ता निकालने के लिए, जिससे आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकें और सबकी रज़ामंदी के साथ। सो इस टाइप की एनर्जी भी आप लोगों के आपस में रहती होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स बता रहे हैं कि शायद एक फीमेल डोमिनेंस इन द सेंस जिनके साथ आप ज़्यादा जिनकी गाइडेंस, जिनका घर में एक प्रेजेंस और एक जो लीडरशिप होती है घर में किसी एक जने की वजह से, जैसे हम कहते हैं कि फैमिली बॉन्डेड है, फैमिली इकट्ठी है, हो सकता है आप लोगों के घर में कोई एक फीमेल वो रोल प्ले करती हों। वो एक वाइज इंसान है, वो मैच्योर्ड हैं, उन्होंने लाइफ को बहुत देखा है, और उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो गाइडेंस है, वो टाइम एंड अगेन आप लोगों को बहुत बेनिफिट करती है। कम्युनिकेशन शायद आप लोगों के घर में क्लियर होगी, बट कब हो सकता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हुए कुछ लोग उनके आगे अपनी बातों को बहुत क्लियरली या ओपनली नहीं रख पाते हैं, ये सोच के कि पता नहीं हमारी बात को वो समझ पाएंगे या नहीं। इस टाइप की भी एनर्जी हो सकती है। आपके घर में नर्चरिंग पर्सन है, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, कोई भी ऐसा एक बहुत नर्चरिंग पर्सन है जो सबका ध्यान रखती हैं, सबकी केयर करती हैं, सबको इमोशनल सपोर्ट देती हैं, बट कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को, उनके जो डिवोशन है घर की तरफ, उसको कई बार आप लोग समझ नहीं पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं इस वे में निगलेक्ट फील करती हैं। तो उनकी तरफ एक स्टेप लेने की आप लोगों को ज़रूरत है। ये तो थी एक जनरल पर्सपेक्टिव, एक जनरल रीडिंग है ये। हो सकता है सारे पॉइंट्स आप ना भी इसमें कवर हुए हों, जितने मैं पिक कर पा रही हूँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी आपके घर की तरफ आ रही है इन द नियर फ्यूचर। डोर टू स्पिरिट, पॉलिटिक्स। सो यहाँ पर डोर टू स्पिरिट बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग जो हैं, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हों, बहुत डेडिकेटेड हों, रोज़ की एक आपकी रिचुअल की रूटीन हो, प्रेयर की रूटीन हो, घर में धूप बत्ती करना, सुबह शाम जोत जगाना, प्रेयर करना भगवान से कि आपका घर प्रोटेक्टेड रहे, सबको आप उनकी गाइडेंस मिले। तो इस टाइप की प्रेयर्स की वजह से जो स्पिरिट्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक ऐसी एनर्जी से जहाँ पे आप शायद उस इंसान को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कोई इंसान, अब ये आपकी विद इन इमीडिएट फैमिली, जहाँ जो जिस घर में आप लोग सब रहते हैं, उन मेंबर्स में से हो सकते हैं, या कोई बहुत फ्रीक्वेंट विजिटर हो आपके घर का, कोई ऐसा जो आपके घर में आपकी इस खुशी को देख नहीं सकता है, और वो कोई ऐसी गेम खेलना चाहता है जिससे आपके घर की एनर्जी जो खुशी वाली है, जो ये 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि हम जैसे भी हम लोग हैं, हम सब आपस में खुश हैं, कंटेंट हैं, हैप्पी हैं, पीसफुल हैं, आपस में मिलकर हम अपनी हर विश को पूरा कर पाते हैं, फैमिली टुगेदरनेस है। सो कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी को डिस्टर्ब करना चाहता है। ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसको अपने हिसाब से लीजिए। कई बारी हम जानते हैं वो इंसान कौन है, और कई बारी हमें उस इंसान की पहचान नहीं होती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन सा लोग हैं जो आपके घर में कोई आके ऐसी बात करते हैं जिसके बाद में
आपके घर में थोड़ी सी आपस में डिस्प्यूट हो जाती है, ऐसे लोगों से अवेयर रहने की आपको ज़रूरत है इन द नियर फ्यूचर। किस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है? वैनिटी, इम्पेशंस एंड प्रेयर। सो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए आप लोगों का आपस में। अगर आप में से किसी को लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है या किसी को एक गलत फहमी हो गई है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उसी टाइम बैठ के उस बात को क्लियर करें। अपनी बातों को जितना क्लियरली और सिंपल वे में कम्युनिकेट करेंगे, उतना आपकी फैमिली की बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग में ग्रोथ होगी। किस तरीके के लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, वो चॉइस करना आपके लिए ज़रूरी है। क्या वो लोग वाकई ही आपके उस प्यार के, उस रिस्पेक्ट के काबिल हैं, या आप किसी वजह से, सिर्फ एक शो की वजह से या एक सोसाइटी प्रेशर की वजह से उन लोगों के साथ हैं, और क्या उनके साथ होकर आप अपना रियल सेल्फ दिखा पाते हैं? इस चीज़ पे आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में रिक्वायर्ड नहीं है, आपकी खुशी से नहीं, आपकी फैमिली की खुशी से नहीं है, उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है। इम्पेशेंट एनर्जी हो सकता है आपकी फैमिली में किसी में आ रही हो सकता है कोई यंग बच्चा है जिसमें पेशेंस नहीं है, या आप लोग किसी बात को लेके थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि फोकस करें पेशेंस के ऊपर। क्योंकि कई बार इम्पेशेंस में हम वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं हमें मिलता, या हमें वो चीज़ हम वो देख नहीं पाते जो हम एक्चुअली चाहते हैं। जहाँ आपने अभी तक पेशेंस रखी है, थोड़ी पेशेंस और रखिए। प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है, ये हम सब जानते हैं। जितनी आप प्रेयर्स करेंगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, जितना आप घर में ब्राइटनेस रखेंगे, सन की लाइट को आने दीजिए, पॉजिटिविटी रखिए, उतना आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज़ का कम इन्फ्लुएंस रहेगा, नेगेटिव लोगों का, उनके थॉट्स का इन्फ्लुएंस कम होगा। तो इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग। तो अगर कहीं ना कहीं आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे थे, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी, तो एंजल्स आपको सिग्नल दे रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइमिंग है, आप वो काम कर सकते हैं। आपके लिए अगेन मैसेज है कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ पर कम्युनिकेशंस में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सिंपल कम्युनिकेशंस, कम वर्ड्स में और सही बात बहुत इफ़ेक्ट करती है। गणपति बप्पा आपके घर की तरफ, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं? परसिवियरेंस, इम्पेशेंस कह लीजिए, और परसिवियरेंस की कोई भी टास्क जो हाथ में लिया है उसको पेशेंटली कंप्लीट कीजिए, उसमें डेडिकेटेड रहिएगा, और इसकी ब्लेसिंग, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मोटिवेशन गणपति बप्पा आपकी तरफ भेज रहे हैं। स्पिरिचुअल क्वेस्ट, आपका पहला ही कार्ड ये आया था, डोर टू स्पिरिट। सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप में से कुछ लोगों का झुकाव होगा। स्पिरिचुअलिटी क्या है, उस रास्ते पे चलकर आप क्या गेन करना चाहते हैं, क्या पीस चाहते हैं, क्या आंसर्स चाहते हैं, इन सब चीज़ों की तरफ गणपति बप्पा आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप उस रास्ते पे चलकर अपने लिए वो सब कुछ पा पाएंगे। और एक लास्ट ब्लेसिंग जो आपकी तरफ आ रही है वो है रेवलेशन। सो कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है आपके सामने रिवील हो, या जिसकी वजह से आपके घर में कहीं ना कहीं कभी डिस्प्यूट होती है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और आप लोग अपनी इस क्लियर कम्युनिकेशन से, अपनी राइट चॉइस से कि आप किन लोगों को अपने घर में वेलकम करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के साथ आप अपनी फैमिली में वो टुगेदरनेस, वो हैप्पीनेस रिस्टोर कर पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 2। सो जिन्होंने इस घर की पिक्चर को चूज़ किया है, जो चीज़ें इंट्यूटिवली देखकर आ रही थी पिक्चर को, वो ये है कि आप लोग अपने थॉट प्रोसेस में बहुत क्लियर हैं। आपके घर वेलकमिंग है, पर शायद बहुत जल्दी लोग उसको अपना नहीं बनाते। एक जो अपनेपन की फीलिंग है किसी बाहर वाले को जो आती है किसी के घर जाकर, शायद आपके घर में इतनी जल्दी नहीं आती। कंफर्ट आप बहुत देते हैं,
आपके घर में हर एक वो चीज़ हो सकती है जो लोगों को कंफर्ट दे, और आपको खुद भी ऐसी चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ होगा, क्योंकि वो आपके लिए कोई डेकोरेशन की चीज़ नहीं है, वो आपकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है कि जो चीज़ें हमें ज़्यादा कंफर्ट देती हैं, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, हमारे रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी हैं, उन चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करते हैं। आपके घर में स्विमिंग पूल हो सकता है, बाथ टब हो सकता है, मेडिटेशन रूम हो सकता है, आपने ऐसा गार्डन क्रिएट किया हो जहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकें, नेचर से कनेक्ट कर सकें, ऐसी लाइट्स लगाई हों आपने अपने घर में। सो कहीं ना कहीं आपके घर में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो एक रिलैक्स करने के लिए, आपको कंफर्ट देने के लिए ज़रूरी हो। आपके घर की एनर्जी में ट्रांसपेरेंसी बहुत है, ओपननेस बहुत है, एक क्लियर कम्युनिकेशन बहुत है कि हाँ, आप हमारे घर वेलकम हैं, और हमें अपनी स्पेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सो आपके लिए आपकी स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी दिन आपको लगता है कि आप रेडी नहीं हैं किसी पार्टी में जाने के लिए, या किसी को घर इनवाइट करने के लिए, या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आज कम्युनिकेशन के लिए आप रेडी नहीं फील करते, तो वो चीज़ भी आप बहुत आराम से बोलते हैं, और आपका अपना वो स्पेस आपको मिलता भी होगा अपने घर में। आपके घर में शायद बहुत सारी चीज़ें वॉल्स पे या कॉर्नर्स पे नहीं होंगी, बहुत सिलेक्टिव चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। आप क्रिएटिव लोग हो सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें लाइफ में करना और ख़रीदना पसंद करते हैं। आपका ड्रेसिंग स्टाइल अलग हो सकता है, आपके घर में जो भी चीज़ें हों, हो सकता है वो बहुत एक्सक्लूसिव डेकोरेटिव पीसेस हों, एक्सपेंसिव भी हों, बट वो अलग होंगी, जो लोगों के घर में यूजुअली नहीं मिलती होंगी। आप अपने लाइफ को अपने स्टाइल से, अपने हिसाब से लीड करना पसंद करते हैं, लोगों की बहुत इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते अपने घर में। आप कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपके घर में शायद इकट्ठे बैठ के बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की डिस्कशंस ना होती हों, सॉल्यूशंस ना निकलते हों। सो हो सकता है इंडिविजुअली आपके घर में हर एक मेंबर उस एनर्जी से अलग ही, अकेले ही स्ट्रगल करता हो, इस टाइप का मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके ग्रुप में कोई ना किसी तरीके की एक इंसिडेंट, कोई एपिसोड से शायद आप गुज़रे हैं, जिस वजह से आपने अपने आप को लोगों से थोड़ा शायद ड्रिफ्ट किया है। सो घर में एक वो कहीं ना बंधी बंधी सी एनर्जी भी फील होती होगी, सेक्लूडेड वाली फीलिंग भी होती होगी, कुछ इस टाइप का है। ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ अपने तरीके से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही इस रीडिंग को लीजिएगा। अब देखते हैं कि टैरो से और बाकी कार्ड्स से हमें क्या और मैसेजेस मिलती हैं। सो पहले आपकी एनर्जी के लिए ही देखेंगे, घर की एनर्जी के लिए क्या क्या है। द वर्ल्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, 8 of swords again, 6 of swords and 9 of wands. swords की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो इधर थॉट प्रोसेस की जो क्लैरिटी की बात है, जो मैंने आपसे कहा कि थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी बहुत है कि क्या चाहिए, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उन चीज़ों में क्लैरिटी बहुत है। हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हो वो कहीं बाहर रहते हों। आप अपनी लाइफ में, आपके घर में ट्रैवलिंग एनर्जी काफ़ी नज़र आ रही है। आप लोग शायद सभी बहुत शौक है आप सबको ट्रैवल करने का, चीज़ों को क्लोजर देने का भी आपको एक डिसिप्लिन, या आप कह लीजिए आपकी लाइफ का एक साइकिल है जहाँ आप चीज़ों को अनफिनिश्ड नहीं छोड़ना पसंद करते। अगर आपके घर में कोई चीज़ ख़राब भी है तो वो उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, उसको जल्दी ठीक कराया जाता है। अगर कोई टॉपिक पे बात हो रही है तो वो टॉपिक जब तक ख़त्म नहीं होता, उसका क्लोजर नहीं मिलता, वो आप लोग उठते नहीं होंगे शायद। तो इस टाइप की एनर्जी भी आपके घर में है। आपके घर में अगर कोई स्पेशल चीज़ें हैं वो ऐसे ही नहीं रखी रहती होंगी, उनको भी किसी बॉक्स में, किसी कवर में, किसी ना किसी ऐसे तरीके से उसको रखा जाता होगा। क्लैरिटी है डेफिनेटली कि हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके के थॉट प्रोसेस हमें रखने हैं। थॉट प्रोसेस को लेके आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत क्लियर हैं।
किसी ना किसी तरीके की आपकी लाइफ में एक अवेकनिंग हुई है, किसी एपिसोड से, किसी इंसिडेंट से, जिस वजह से आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। आपके जो एनर्जीज़ हैं उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। थोड़ा सा शायद आप लोग एक दूसरे से बहुत इकट्ठा नहीं रहते हैं, इकट्ठे रहते हुए भी जिसे हम कहते हैं फिर भी हम अकेले हैं, उस टाइप की कईयों के घर में एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके घर में शायद बहुत ज़्यादा रिचुअल्स या प्रेयर्स बहुत ज़्यादा उस वे में नहीं होती होंगी, रिलीजियसली या एवरी डे या उस डेडिकेशन के साथ। आप में से कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जो एकदम अपने आप को दो रिलेशंस में ऐसा फील करें कि बटा हुआ फील करें और रास्ता नहीं निकाल पाते होंगे। सो उस टाइम पे जो आपके घर में जगहें हैं जहाँ पे आप आराम से बैठ के और अपने लिए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि हम बैठ के इस बात का सॉल्यूशन निकालें या रास्ता निकालें। आप लोगों से, थॉट्स से, उस सिचुएशन से जल्दी सेक्लूड होना, दूर होना, जाना पसंद करते हैं बजाय आप उस नेगेटिव एनर्जी में स्टक रहें। तो आपके घर में एनर्जी में एक पॉजिटिविटी है, येट एक उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हैवीनेस फील होती होगी। आपने अपने लाइफ में बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं और उन बाउंड्रीज़ को आप खुद भी तोड़ना पसंद नहीं करते। उन बाउंड्रीज़ के बाहर जाना या बाहर से उस बाउंड्री में कोई अंदर आ सके, इतनी फ्लूइडिटी नहीं है उस एनर्जी में आपके घर में जो नज़र आ रहा है। क्या एनर्जी इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में, आपके घर की तरफ, आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है? द टेम्पल पाथ एंड लेज़ीनेस। सो टेम्पल पाथ ये बता रहा है कि आपकी बॉडी, कहीं ना कहीं आप लोग अपनी बॉडी को लेके, फिज़िक को लेके, हेल्थ को लेके भी बहुत कॉन्शियस हो सकते हैं। घर में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सो यहाँ पर आप ज़्यादा कॉन्शियस होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, जहाँ पे आप अपने लिए ज़्यादा काम करेंगे, अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए, फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि वो एक लेज़ी एनर्जी में स्लिप कर सकते हैं। हो सकता है लाइफ में सडन उनके कोई ग्रोथ हो, अबंडेंस आए, फिनेंशियल गेन्स हो, जिससे वो लाइफ में और लग्जरियस चीज़ों को खरीद सकें और वो ग्रेजुअली एक लेज़ी एनर्जी में स्लिप कर सकें। सो यहाँ पर आपको गाइडेंस भी दी जा रही है कि अपनी बॉडी को एक टेम्पल के जैसे ट्रीट कीजिए, उसको साफ़ रखिए, उसको हर नेगेटिविटी से दूर रखिए, उसको हेल्दी रखिए। सो ये मैसेज भी है और ये एनर्जी इन द नियर फ्यूचर आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन सी एनर्जी है जिस पे आपको अब फोकस करने की ज़रूरत है इन द नियर फ्यूचर? विक्टिम, ये आपका हार्ट चक्र का कार्ड भी है, एंड क्रिएशन जो आपका क्राउन चक्र का कार्ड है। सो यहाँ पे अपने आप को सबसे पहले जो टॉक्सिसिटी से आप दूर जाना चाहते हैं उसको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से क्लियर करने की ज़रूरत है। उस हर्ट को, उस बर्डन को, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने घर में जो भी सबसे कोजी कॉर्नर आपके लिए है वहाँ बैठ के खुद से बात कीजिए कि जो हुआ उसमें मेरा क्या रोल था, क्या मैं विक्टिम था या मेरी वजह से कोई दूसरा इंसान विक्टिम बना। जब आप खुद ये चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में ऐसी क्रिएशंस कर पाएंगे जहाँ पे आप खुद से कनेक्ट होंगे, खुद की फीलिंग्स को ऑनेस्टी के साथ एक्नॉलेज कर पाएंगे और उसके लिए राइट स्टेप्स ले पाएंगे। सो इस एनर्जी पे इन फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? सक्सेस का। जिस भी फील्ड में आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं वो इन द नियर फ्यूचर आपकी तरफ आ रही है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ में, अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं, कुछ भी है उसके बारे में सही तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करके तभी उस चीज़ को स्टार्ट कीजिएगा। गणपति बप्पा क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपकी लाइफ में इन द नियर फ्यूचर?
क्लियर योर एनर्जी। तो ये आपको पहले भी बोला गया था कि अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करना, अपनी टॉक्सिसिटीज़ को क्लियर करना, अपनी ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की आपको ज़रूरत है, और इसमें गणपति बप्पा आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। तो उनकी ये ब्लेसिंग आ रही है, रेवलेशन। सो कुछ ना कुछ ऐसा रिवील होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको एक नई अवेकनिंग देगा लाइफ में, एक नया कनेक्ट फील करेंगे आप। सो वो रेवलेशन आपका सेल्फ डिस्कवरी हो सकता है, आपकी लाइफ में क्या पर्पस है उससे कनेक्टेड हो सकता है, आपके थॉट्स में कुछ नया रिवील हो, बट समथिंग जो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आएगा। आपके लिए कार्ड है बिगनिंग्स का। सो यहाँ पर वैसे ही सक्सेस का कार्ड है। सो बिगनिंग करने की जो भी लाइफ में जिस भी एस्पेक्ट में बिगनिंग की ज़रूरत है वो आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो हेल्थ है, स्टडीज़ है, आपकी जॉब है, बिजनेस है, नया थॉट है, कुछ भी है, उसमें एक न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। आपके लिए कार्ड है अचीवमेंट का। सो इससे बड़ी ब्लेसिंग आपको और क्या मिल सकती है कि बिगनिंग्स भी हैं, अचीवमेंट्स भी हैं, और रेवलेशन भी आ रहा है, और एनर्जीज़ भी क्लियर हो रही है। सो यू आर ट्रूली ब्लेस्ड ग्रुप 2। ये आपकी रीडिंग थी। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए, आपको अच्छी लगी, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।